हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हो आप सब। Xiaomi UI का वीकली बिल्ड अवेलेबल हो गया है। एंड यहाँ पर सबसे पहले चलते हैं सेटिंग्स के अंदर, उसके बाद माई डिवाइस के अंदर। एंड यहाँ पर MIUI वर्जन के अंदर आप देख ही पा रहे हो, MIUI 12.3 बाई Xiaomi EU 20.11.25 बीटा है। Redmi Note 7 के अंदर अभी फिलहाल मैंने इस Xiaomi UI को इंस्टॉल किया है। एंड यहाँ पर आप स्पेक्स भी पढ़ पाओगे। ऑल स्पेक्स के अंदर चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो चीज़ हमें देखने को मिलता है, MIUI 12 के साथ एंड्रॉइड 10 देखने को मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर December 1 2020 का सिक्योरिटी पैच अपडेट हमें देखने को मिलता है। अभी दोस्तों जो डेट है 27 नवंबर को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड अभी दिसंबर का महीना भी नहीं आया है, बट हमें दोस्तों 1 दिसंबर 2020 का सिक्योरिटी पैच अपडेट आ गया है Redmi Note 7 डिवाइस के लिए। ये जो अपडेट है सिर्फ और सिर्फ Redmi Note 7 डिवाइस के लिए अपडेट आया है। हमें December 1 का 2020 का सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिल गया है Redmi Note 7 के लिए। यहाँ पर कर्नेल वर्जन आप देख पाओगे दोस्तों 4.4.192 PRF प्लस कर्नेल को यहाँ पर यूज़ किए गए हैं अपने Redmi Note 4 के अंदर। सो बात कर लेते हैं दोस्तों, ये जो अपडेट आया है Xiaomi UI का 20.11.25, इस अपडेट के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है। इस अपडेट के अंदर दोस्तों एंड्रॉइड 10 डिवाइसेस के अंदर भी दोस्तों जो पावर मेनू है, जो नया पावर मेनू है वो देखने को मिल गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है। ये जो अपडेट है दोस्तों ऑलरेडी एंड्रॉइड 11 के जो डिवाइसेस है MIUI 12 को रनिंग कर रहा है उसके अंदर आ गया था। बट अभी एंड्रॉइड 10 के जितने भी डिवाइस है उसके अंदर हमें ये जो पावर मेनू देखने को मिलेगा। ऊपर से आप पावर ऑफ कर पाओगे, नीचे से दोस्तों रिबूट कर पाओगे। एनिमेशन देखिए बहुत ही बढ़िया है, ग्रीन रेड एंड टोटली ब्लैक कर देता है। सो काफी बढ़िया है, इस तरह के एनिमेशन के साथ आता है। एज वेल दोस्तों हमें यहाँ पर जो नया जो वॉल्यूम डिज़ाइन है, वॉल्यूम रीडिज़ाइन है, वॉल्यूम जो बाहर है उसका भी रीडिज़ाइन किया गया है कुछ इस तरह से है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है iOS का काफ़ी ज़्यादा सिमिलर किया गया है। यहाँ से आप जो मीडिया वॉल्यूम हो जाए एंड जो आपका अलार्म हो जाए, यहाँ से DND एक्टिव कर सकते हो, साइलेंस मोड को एक्टिव कर सकते हो। इस तरह की फीचर भी हमें यहाँ पर इस वर्जन के अंदर देखने को मिलता है। ये दोस्तों ऑलरेडी मिल गया था वॉल्यूम UI, बट मैं पावर जो डिज़ाइन है पावर मेनू दिखा रहा था, इसलिए वॉल्यूम UI को भी दिखा दिया। एंड उसके साथ दोस्तों यहाँ पर हमें ऑप्टिमाइज किया गया है इस बिल्ड के अंदर थोड़ा बहुत। एज वेल दोस्तों हमें December 2020 का सिक्योरिटी पैच अपडेट भी देखने को मिल गया है Redmi Note 7 के अंदर। नेक्स्ट जो अपडेट है दोस्तों वह सिस्टम के अंदर जो लास्ट बिल्ड के अंदर क्या होता था दोस्तों, लास्ट बिल्ड के अंदर अगर आपका फोन को आप रिबूट करते थे तो फोन जो ऑटोमेटिक साइलेंस हो जाता था, उससे अभी इस पर्टिकुलर बिल्ड के अंदर फिक्स करके दिया गया है। उसके बाद दोस्तों जो आपका नेक्स्ट जो चीज़ है दोस्तों वो है जो वॉल्यूम पैनल है दोस्तों। वॉल्यूम पैनल के अंदर दोस्तों यहाँ पर कुछ केसेस के अंदर क्रैश कर जा रहा था। अगर आप फोन को रोटेट कर लेते थे, उसके बाद अगर आप वॉल्यूम पैनल को यूज़ करते थे तो आपका जो फोन है, जो वॉल्यूम पैनल है फोन का, वो क्रैश कर जा रहा था एंड वो ढंग से काम नहीं कर रहा था। उसे फिक्स करके दिया गया इस पर्टिकुलर बिल्ड के अंदर। अभी एक बार टेस्ट करके देखते हैं क्या सच में काम करते हैं। अगर कोई रोटेशन यहाँ पर अभी फिलहाल कोई भी चीज़ रोटेट नहीं है। चलो भाई साहब एक यूट्यूब के अंदर वीडियो को प्ले करते हैं हमारा, उसके बाद ट्राई करके देखते हैं। एंड यहाँ पर देखिए जो वॉल्यूम पैनल है बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है कुछ इस तरह से। अभी जो रोटेशन का इशू था तो उसे फिक्स करके दिया गया है इस पर्टिकुलर बिल्ड के अंदर, इसलिए आपको वॉल्यूम पैनल के अंदर कोई भी रोटेशन का इशू नहीं आएगा। मतलब जब भी आप रोटेट करके वॉल्यूम पैनल को यूज़ करते थे तो वॉल्यूम पैनल क्रैश कर जा रहा था लास्ट बिल्ड के अंदर, अभी उसे फिक्स करके दिया गया था। बट कुछ केसेस के अंदर दोस्तों वॉल्यूम पैनल जो है दोस्तों वो मिसप्लेस हो जा रहा है, एज वेल ग्रे हेडर आ जा रहा है। उस केस के अंदर जो Xiaomi UI वाले दोस्तों कुछ नहीं कर पा रहे, वो Xiaomi की तरफ से फिक्स होगा शायद होपफुली नेक्स्ट चाइनीज बीटा बिल्ड के अंदर। एंड इस बिल्ड के अंदर जो कुछ वाईफाई नेटवर्क है जिसके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा था उसे फिक्स कर दिया गया था ड्यू टू HTML व्यूअर क्रैश, जो कि फिक्स करके दिया गया था। एंड फ्रेंच लैंग्वेज, अगर फ्रेंच लैंग्वेज यूज करते थे वो मिसिंग था, अभी इस बिल्ड के अंदर फिक्स करके दिया गया है। सो काफी चीज यहाँ पर फिक्स करके दिया गया है। अगर बात करूँ तो यहाँ पर सेलिंग में से एक ऑप्शन है जो कि कंट्रोल सेंटर। जो कंट्रोल सेंटर है दोस्तों उसके अंदर एक इशू है। मान लेते हैं अगर आप नया वाला कंट्रोल सेंटर को यूज करते थे, इवन पुराना वाला कंट्रोल सेंटर को यूज करते थे, पहले जो नया वाला कंट्रोल सेंटर है उसे हम यहाँ से इनेबल कर लेते हैं। सो यहाँ पर कंट्रोल सेंटर का नया UI है, ऑलरेडी आप देख चुके हो। सो यहाँ पर से अगर आप कंट्रोल सेंटर को लास्ट बिल्ड के अंदर ओपन करना चाहते थे, डार्क मोड को कंट्रोल सेंटर से अगर आप डार्क मोड को ओपन करना चाहते थे, ओपन नहीं हो रहा था। बट अभी इस बिल्ड के अंदर इसे फिक्स करके दिया गया है। अभी आप कंट्रोल सेंटर से अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हो डार्क मोड के अंदर तो आपका जो डार्क मोड है ओपन हो जाएगा, कोई भी इशू वाली बात नहीं है। एंड उसके साथ दोस्तों और एक बात है, यहाँ पर आपको स्पेशल फीचर्स के अंदर जो MI लैब के अंदर AI पी लोडिंग है दोस्तों, ये लास्ट बिल्ड के अंदर जो आइकन है दोस्तों ऑन नहीं हो रहा था, तो इसे भी फिक्स करके दिया गया है। एज वेल भाई साहब कैमरे के अंदर एक इंप्रूवमेंट आया है जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। नॉर्मली कैमरा एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, MIUI 12 का कैमरा एप्लीकेशन है कुछ इस तरह से, एंड यहाँ पर नॉर्मल स्टॉप है। बट यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया है, देख पा रहे हो एक बटन ऐड हो गया है, इसे अगर आप टैप करोगे
तो आपका जो मोड का ऑप्शन है कुछ इस तरह से देखने को लगेगा, नॉर्मल इस तरह से है, एंड मोड में जाओगे इस तरह से लगेगा। तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है, नाइट मोड 14 मेगापिक्सल, अगर इसमें टैप करोगे तो इससे यही बड़े होकर दिखाएगा आइकॉन के साथ। सो ये नया थोड़ा सा बहुत ऐड किया गया है। ये जो फीचर है ऑलरेडी एंड्रॉइड 11 डिवाइस के अंदर था, जो कि MIUI 12 के अंदर रन कर रहा था। अभी एंड्रॉइड 10 के अंदर भी इसी सेम चीज को इम्प्लीमेंट करके दिया गया है, जो कि काफी बढ़िया बात है। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जितने भी एंड्रॉइड 11 डिवाइसेस थे, ठीक है, जो कि Xiaomi UI का अपडेट रिसीव करते थे, सभी को यहाँ पर सस्पेंड करके दिया गया है इस वीक के लिए, क्योंकि दोस्तों जो सिस्टम UI पैच है वो अभी इंप्लीमेंट होगा, इसलिए इस वीक कोई भी नया एंड्रॉइड 11 का अपडेट नहीं आने वाला है, सभी एंड्रॉइड 10 का अपडेट है। काफी बढ़िया बात है। मेनली Redmi Note 7 के अंदर काफी ज्यादा चेंजेस हुआ है, स्पेशली कैमरा के अंदर मोड ऑप्शन आया है, मोड ऑप्शन मतलब UI चेंजेस हुआ है। उसके बाद दिसंबर का सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिला है। उसके बाद यहाँ पर ओवरऑल स्मूथनेस यहाँ पर थोड़ा बहुत मुझे नोटिस मैंने किया है। अगर बात करूँ Geekbench का स्कोर की, तो वो आपको मैं दिखा देना चाहूंगा Redmi Note 7 के अंदर। ये मेरा 3GB का रैम वेरिएंट है। सिंगल कोर के अंदर जो स्कोर आया है 334 एंड मल्टी कोर के अंदर जो स्कोर आया है 1376। जो एवरेज स्कोर है, एवरेज स्कोर से ज्यादा मिला है। तो आप समझ सकते हो ये जो रॉम है काफी ज्यादा पावरफुल है, आप एज ए डेली ड्राइवर आराम से यूज करना। वैसे बीटा रॉम तो है, बट टेक्निकली बहुत ज्यादा स्टेबल है। सच में जो ग्लोबल स्टेबल रॉम इंडिया के ऊपर अवेलेबल है, जैसे कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये मेरा भाई साहब पोको F1 है, रनिंग कर रहा है अभी फिलहाल MIUI 12 का जो ग्लोबल स्टेबल वर्जन है उसके ऊपर। इस वर्जन के अंदर भाई साहब MIUI 12 का कोई भी फीचर नहीं है, बट इस वर्जन के अंदर जो Xiaomi UI की तरफ से आता है, इसके अंदर आपको ढेर सारी फीचर मिलती है, जो कि ग्लोबल स्टेबल वर्जन के अंदर एकदम ही नहीं है। भले ये दोस्तों बीटा वर्जन लिखा हुआ है बीटा, बट ग्लोबल वर्जन से बहुत ज्यादा स्टेबल है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हमें यहाँ पर इस वर्जन के अंदर देखने को मिलेगा। आप एज अ डेली ड्राइवर अगर आप सिस्टम को फ्लैश करना चाहते हो तो जस्ट भाई साहब गो फॉर इट। आपको अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छी बैटरी बैकअप से आते हैं भाई साहब। मैंने बैटरी बैकअप को टेस्ट करके देखा है, जिस तरह से हमें नॉर्मल मिलती है उसी तरह से है, डिसेंट से बैटरी बैकअप है भाई साहब। एंड नया बैटरी जो बार है वो भी आप देख सकते हो, कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर 2 बैटरी इशू दिखा रहा है। सो इस तरह की दोस्तों नया जो बैटरी आइकॉन है वो भी देखने को मिल गया है। ये भी लास्ट बिल्ड के अंदर ऐड हुआ था, एंड ये भी काफी बढ़िया है। देखिए पा रहे हो कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है। नया कितना आवर है, कितना मिनट है, वो भी दिखा देगा। बैटरी जो ड्रेन है काफी ज्यादा स्टेबल है, सो बैटरी के साथ कोई भी इशू नहीं है। एंड कैमरा की बात करूँ भाई साहब, जो पोर्ट्रेट मोड है वो काम कर रहा है। एंड अगर आप सोच रहे हो भाई साहब जो 14 मेगापिक्सल काम करेगा क्या, भाई साहब नहीं भाई साहब। 14 मेगापिक्सल जो है दोस्तों Redmi Note 7 के अंदर काम नहीं करेगा, Redmi Note 7S के अंदर काम करेगा। देख लेते हैं यहाँ पर डिटेल्स में जाके। एंड यहाँ पर देखिए पा रहे हो डिटेल्स के अंदर हमने यहाँ पर 14 मेगापिक्सल के साथ पिक्चरों की लिख किया है, दोनों ही सेम है। सो 14 मेगापिक्सल Redmi Note 7 के लिए कोई भी काम करेंगे, Redmi Note 7S के अंदर और 7 Pro के अंदर काम का है, तो उसे आप यूज कर सकते हो। कैमरा के अंदर कोई भी इशू वाली बात नहीं है। एंड गूगल कैमरा काम कर रहा है, जीकैम काम कर रहा है, यहाँ पर अलाउ कर देते हैं भाई साहब। आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, ये देखो जीकैम भी काम कर रहा है। एंड प्ले स्टोर प्री इंस्टॉल आता है। एंड अगर बात करूँ थीम स्टोर, थीम्स भी काम कर रहे हैं। यहाँ पर हमने जो फॉन्ट है उसे अप्लाई किया है थीम स्टोर से। एंड प्ले प्रोटेक्ट सर्टिफिकेशन की बात करो, डिवाइस सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ गया है। इसका मतलब है जो यूपीआई बेस्ड एप्लीकेशन होगा गूगल पे, फोन पे, इस रॉम के अंदर काम करेगा विदाउट मैजिक, क्योंकि सेपरेट पास है, जो कि काफी बढ़िया बात है। तो एज ए बार इस रॉम की यूज करके देखो, Xiaomi UI आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर सकते हो, पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। एज वेल दोस्तों इस तरह की Redmi Note 7 वाली अगर सीरीज देखना चाहते हो लेट मी नो। और एक बात है दोस्तों, ये जो रॉम है Xiaomi UI 20.11.25, ये दोस्तों बाद में MIUI 2 डिवाइस के लिए भी अवेलेबल होगा। अगर आप चाहते हो MIUI 2 डिवाइस के लिए मैं सेम रॉम का रिव्यू डालू, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, क्योंकि मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज हूँ। क्योंकि जो Xiaomi UI 20.11.25 है दोस्तों पहले Redmi Note 7 के लिए अवेलेबल होता है, उसके बाद MIUI 2 डिवाइस के लिए अवेलेबल होता है। तो आप जरूर से हेल्प कर देना, कमेंट करके बता देना। अगर आप चाहते हो मैं अलग से MIUI 2 के लिए वीडियो डालूं तो जरूर से मैं वीडियो डालूंगा। अगर आप नहीं चाहते हो एक ही वीडियो में कवर कर दूं तो वो भी हो सकता है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। एनीवे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। सपोर्ट करना जरूर से।